स्नेहा माँ की बात न मानती, करती अपने मन की, फिर भी माँ अंदर ही अंदर खुश होती, उसे आशीर्वाद देती। आखिर ऐसा था क्या? मैंने तो यही सुना था कि बेटियां माँ की तरह होती हैं, या जैसी माँ वैसी बेटी। लेकिन जब स्नेहा को देखती हूँ तो इस बात पर मेरे मन में कुछ संशय आ जाता है। इस बात पर मेरा ध्यान तब गया जब वह 3 साल की थी। उसी समय अनुराग का जन्म हुआ था। मैंने एक दिन स्नेहा से पूछा, बेटा तुम्हारा बेड अलग तैयार कर दूँ? तुम अलग बेड पर सो पाओगी? स्नेहा तुरंत चहकी थी, हाँ मम्मी, बड़ा मज़ा आएगा। मैं अपने बेड पर अकेली सोऊंगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि जरा भी नहीं डरी, ना ही उसे हमारे साथ न सोने का कोई दुख हुआ। विजय ने कहा भी, अरे वाह, हमारी बेटी तो बड़ी बहादुर है। लेकिन मैं चुपचाप उसका मुंह ही देखती रही और स्नेहा को फिर से शाम से ही अपने बेड पर अपना तकिया और चादर रखकर सोने के लिए तैयार रहती। स्नेहा का जब स्कूल में पहली बार एडमिशन हुआ तो मैं मानसिक रूप से तैयार थी कि वह पहले दिन तो बहुत रोएगी और सुबह सुबह नन्हे अनुराग के साथ उसे भी संभालना होगा। लेकिन स्नेहा तो आराम से हम सबको किस करके बाय बाय कहती हुई रिक्शे में बैठ गई। बनारस में स्कूल थोड़ी ही दूरी पर था। विजय के मित्र का बेटा राहुल भी उसके साथ रिक्शे में था। राहुल का भी पहला दिन था। मैंने विजय से कहा, पीछे पीछे स्कूटर पर चले जाओ, रास्ते में रोएगी तो उसे स्कूटर पर बिठा लेना। विजय ने ऐसा ही किया, लेकिन घर आकर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बताया, बहुत बढ़िया सीन था। स्नेहा इधर उधर देखती हुई खुश थी और राहुल पूरे रास्ते ज़ोर ज़ोर से रोता हुआ गया है। स्नेहा तो आराम से रिक्शा पकड़कर बैठी थी। मैं चुपचाप विजय की बात सुन रही थी। विजय थोड़ा रुक कर बोले, प्रीति, तुम्हारी मम्मी बताती हैं कि तुम कई दिन तक स्कूल रो रो कर जाया करती थी। भाई तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल तुम पर नहीं गई। मैं पहले थोड़ी शर्मिंदा सी हुई, फिर हंस पड़ी। स्नेहा थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी आदतें और स्वभाव देखकर मेरा कुढ़ना शुरू हो गया। स्नेहा किसी बात पर जवाब देती तो मैं बुरी तरह चिढ़ जाती और कहती, मैंने तो कभी बड़ों को जवाब नहीं दिया। स्नेहा हंस कर कहती, मम्मी, क्या अपने मन की बात कहना उल्टा जवाब देना है? अगर कोई मुझसे पूछे कि हम दोनों में क्या समानता है तो मुझे काफ़ी सोचना पड़ेगा। मुझे घर में हर चीज़ साफ़ सुथरी चाहिए। मुझे हर काम में समय से करने की आदत है। बहुत ही व्यवस्थित जीवन है मेरा। और स्नेहा के ढंग देखकर अब मैं हैरान भी होने लगी थी और परेशान भी। अजीब लापरवाह और मस्त मौला सा स्वभाव हो रहा था उसका। स्नेहा ने 10वीं कक्षा 95% अंक लाकर पास की तो हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं था। मैंने परिचितों को पार्टी देने की सोची तो स्नेहा बोली, नहीं मम्मी, यह दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, यह दिखावा नहीं, खुशी की बात है। तो कहने लगी, आजकल 95% अंक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कोई टॉप नहीं किया है, बस उसने कोई पार्टी नहीं करने दी। हाँ, मेरे जोर देने पर कुछ परिचितों के यहाँ मिठाई जरूर दे आई। अब तक हम मुंबई में शिफ्ट हो चुके थे। स्नेहा जब 5वीं कक्षा में थी तब विजय का मुंबई ट्रांसफ़र हो गया था और अब हम काफ़ी सालों से मुंबई में हैं। 10वीं की परीक्षाओं के तुरंत बाद स्नेहा के साथ पढ़ने वाली एक लड़की की अचानक आई बीमारी में मृत्यु हो गई। मेरा भी दिल दहल गया। मैंने सोचा, अकेले इसका वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, कहीं रो रो कर हालत न ख़राब कर ले। मैंने कहा, बेटी, मैं भी तुम्हारे साथ उसके घर चलती हूँ। अनुराग को स्कूल भेजकर हम लोग वहाँ गए। पूरी क्लास वहाँ थी, टीचर्स और कुछ बच्चों के माता पिता भी थे। मेरी नज़रें स्नेहा पर जमी थी। स्नेहा वहाँ जाकर चुपचाप कोने में खड़ी अपने आंसू पोंछ रही थी। लेकिन मृत बच्ची का चेहरा देखकर मेरी रुलाई फूट पड़ी और मैं अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाई। मुझे स्वयं को संभालना मुश्किल हो गया। स्नेहा की दिवंगत सहेली कई बार घर आई थी। काफ़ी समय उसने हमारे घर पर भी बिताया था। स्नेहा फ़ौरन मेरा हाथ पकड़कर मुझे धीरे धीरे वहाँ से बाहर ले आई। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हम दोनों ऑटो से घर आए। कहाँ तो मैं उसे संभालने गई थी और कहाँ वह घर आकर कभी मुझे ग्लूकोज पिला रही थी, कभी नींबू पानी। ऐसा ही है स्नेहा,
मुझे कुछ हो जाए तो देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ती और अगर मैं ठीक हूँ तो कुछ करने को तैयार नहीं होगी। मैं कई बार उसे अपने साथ मॉर्निंग वॉक पर चलने के लिए कहती हूँ तो कहती है, मम्मी टहलने से अच्छा है आराम से लेटकर टीवी देखना। मैं कहती रह जाती लेकिन उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। कहाँ मैं प्रकृति प्रेमी, समय मिलते ही सुबह शाम सैर करने वाली और स्नेहा टीवी और नेट की शौकीन। 5वीं से 10वीं कक्षा तक साथ पढ़ने वाली उसकी सबसे प्रिय सहेली आरती के पिता का ट्रांसफ़र जब दिल्ली हो गया तो मैं भी काफ़ी उदास हुई, क्योंकि आरती की मम्मी मेरी भी काफ़ी अच्छी सहेली बन चुकी थी। अब तक मुझे यही तसल्ली रही थी कि स्नेहा की एक अच्छी लड़की से दोस्ती है। आरती के जाने के बाद पर स्नेहा अकेली हो जाएगी, यह सोचकर मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था। आरती के जाने के समय स्नेहा ने उसे कई उपहार दिए और जब वह उसे छोड़कर आई तो मैं उसका मुंह देखती रही। उसने स्वीकार तो किया कि वह बहुत उदास हुई है, उसे रोना भी आया था, यह उसकी आंखों का फैला काजल बता रहा था। लेकिन जिस तरह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर उसने मुझसे बात की, उसकी मैंने दिल ही दिल में प्रशंसा की। स्नेहा बोली, अब तो फ़ोन पर या ऑनलाइन बात होगी। चलो कोई बात नहीं, चलता है। ऐसा नहीं है कि वह कठोर दिल की है या उसे किसी से आंतरिक लगाव नहीं है। मैं जानती हूँ कि वह बहुत प्यार करने वाली, दूसरों का बहुत ध्यान रखने वाली लड़की है। बस उसे अपनी भावनाओं पर कमाल का नियंत्रण है और मैं बहुत ही भावुक हूँ। दिन में कई बार कभी भी अपने दिवंगत पिता को या अपने किसी परिजन को याद करके मेरी आंखें भरती रहती हैं। जैसे जैसे मैं उसे समझ रही हूँ मुझे उस पर गुस्सा कम आने लगा है। अब मैं इस बात पर कलपती नहीं हूँ कि स्नेहा मेरी तरह नहीं है। उसका एक स्वतंत्र आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्तित्व है। डर नाम की चीज़ उसके शब्दकोश में नहीं है। अब वह बीकॉम प्रथम वर्ष में है, साथ ही सीपीटी पास करके सीए की तैयारी में जुट चुकी है। हमें मुंबई आए 9 साल हो चुके हैं। इन 9 सालों में 2-3 बार लोकल ट्रेन में सफ़र किया है। लोकल ट्रेन की भीड़ से मुझे घबराहट होती है। हाउसवाइफ हूँ, ज़रूरत भी नहीं पड़ती और न ट्रेन के धक्कों की हिम्मत है न शौक़। मेरी एक सहेली तो अक्सर लोकल ट्रेन में शौकिया घूमने जाती है और मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि कैसे मेरे बच्चे इस भीड़ का हिस्सा बनेंगे, कैसे कॉलेज जाएंगे आएंगे। जबकि विजय हमेशा यही कहते हैं, देखना वे आज के बच्चे हैं, सब कर लेंगे। और वही हुआ। जब स्नेहा ने मुलुंड में बीकॉम के लिए दाखिला लिया तो मैं बहुत परेशान थी कि वह कैसे जाएगी, लेकिन मैं हैरान रह गई। मुलुंड स्टेशन पर उतरते ही उसने मुझे फ़ोन किया, मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करना। भीड़ तो थी, गर्मी भी बहुत लगी, एकदम लगा उल्टी हो जाएगी, लेकिन अब सब ठीक है, चलता है मम्मी। मैं उसके इस चलता है वाले एटीट्यूड से कभी कभी चिढ़ जाती थी, लेकिन मुझे उस पर उस दिन बहुत प्यार आया। मैं छुट्टियों में उसे घर के काम सिखा देती हूँ ज़बरदस्ती। कुकिंग में रुचि लेती है, अब सब कुछ बनाना आ गया है। एक दिन तेज़ बुखार के कारण मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। अनुराग खेलने गया हुआ था, विजय टूर पर थे। स्नेहा तुरंत अनुराग को घर बुला कर लाई, उसे मेरे पास बिठाया, मेरे डॉक्टर के पास जाकर रात को 9 बजे दवा लाई और मुझे खिला पिलाकर सुला दिया। मुझे बुखार में कोई होश नहीं था। अगले दिन कुछ ठीक होने पर मैंने उसे सीने से लगाकर बहुत प्यार किया। मुझे याद आ गया जब मैं अविवाहित थी, घर पर अकेली थी और माँ की तबीयत खराब थी। मेरे हाथ पाँव फूल गए थे और मैं इतना रोई कि सब इकट्ठे हो गए थे और मुझे संभाल रहे थे। पिताजी थे नहीं, बस हम माँ बेटी ही थे। आज स्नेहा ने जिस तरह सब संभाला अच्छा लगा। वह मेरी तरह घबराई नहीं। अब वह ड्राइविंग सीख चुकी है। बनारस में मैंने भी सीखी थी, लेकिन मुंबई की सड़कों पर स्टीयरिंग संभालने की मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई और अब मैं भूल भी चुकी हूँ। लेकिन जब स्नेहा मुझे बिठाकर गाड़ी चलाती है, मैं दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारती हूँ। उसे चोरी चोरी देखकर ढेरों आशीर्वाद देती रहती हूँ और यह सोच सोच कर खुश रहने लगी हूँ।
अच्छा है वह मेरी तरह नहीं है, वह तो आज की लड़की है, बेहद आत्मविश्वास से भरी हुई, हर स्थिति का सामना करने को तैयार। कितनी समझदार है आज की लड़की, अपने फैसले लेने में सक्षम, अपने हकों के बारे में सचेत। सोचकर अच्छा लगता है। धन्यवाद। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।